सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने हमारे बालकांड के दोहा नंबर 35 से रामचरितमानस की जो है लिखना चालू किया। और क्या दोहा लिखा बाबा ने कि जसो मानस जेहि विधि भयो और जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहो प्रसंग सबो के सुमेर उमा ब्रसुकेतु। अब सोई कहो प्रसंग सबो के सुमेर उमा ब्रसुकेतु। हमारे बाबा कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस जिस प्रकार संसार में जो है प्रसिद्ध हुआ या इसका जो है प्रचार हुआ, लोगों ने इसको जाना समझा, उसका मैं अब जो है वर्णन करूंगा, वो भी अपने भोले बाबा और पार्वती जी को याद करके कि शंभो प्रसाद सुमित ही होलसी रामो चरे तो मानसो कब तोलसी। शंभु जी का प्रसाद और अपने हृदय की सुमिति अच्छी बुद्धि को करके मैं जो है कभी अपने रामचरितमानस का वर्णन करूंगा। कर रहे मनोहर और मत अनुहारी सुजन सुमित सुनो लेवो सुधारी। इसका मैं बड़ा ही मनोहर और अपनी बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन करूंगा, लेकिन जो हमारे स्वजन हैं अपनी सुचित अच्छी चित्त से इसे सुने, अगर इसमें कोई गलती हो तो इसको जो है सुधार लें। कर रहे मनोहर और मत अनुहारी सुजन सुमित सोच लेव सुधारी। सुजन सुचित सुन लेव सुधारी। क्या कि सुमित भूमि थल और हृदय अगाधु। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदित घन साधु। जो हमारी सुमित यानी हमारी जो बुद्धि है वो क्या है? ये हमारा मतलब हृदय थल, हृदय सुमित भूम थल हृदय अगाधु, और हमारा जो हृदय की जो गहराई है बहुत है। और ये जो हैं वेद पुराण हैं, ये पर्वत हैं और घन हैं, ये हमारे साधु संत हैं। जो घन हैं ये साधु संत हैं कि सुमित भूमि थल और हृदय है अगाधु। वेद पुराण और वेद पुराण उदित घन साधु। और ये संत लोग और साधु लोग हमारे राम की चर्चा, राम का चरित्र, राम की कथाएं कैसे कहते हैं? बाबा ने लिखी चौथी चौपाई कि राम सुजैसो, कि राम सुजैसो और बरे सहे बारी। राम सुजैसो बरो के बरे सहे राम और बरे सहे राम सुजसो बरो बारी। और मधुर मनोहर मंगलकारी के बरे सहे राम सुजसो बरो बारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। यानी राम के सुजस रूपी बारी माने वर्षा करके और वो जो है मधुर और मंगलकारी करेंगे हमारे साधु संत लोग। और उसके बाद बाबा ने लिखा
के प्रेम भगत जो बरने न जाई, प्रेमो भगत जो और बरने न जाई, सोई शीतल और प्रेम भगत जो और बरने न जाई, सोई स्वच्छता कर और प्रेम भगत जो बरन बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। और जो प्रेम भक्ति है वो हम जो लोग उसको सुनेंगे उनके मल को, हृदय को जो उसमें है वो सब दूर करेंगे। और सोजल सुकृत साल हेत होई, सोजल सुकृत और साल हेत होई, के राम भगतो जनो और जीवन सोई। और वो जो है जल तुलसीदास जी के धान रूपी हृदय के लिए और जो है राम भक्तों के लिए वो जीवन है जल। और मेधा महे गत सुजल पावनो, मेधा मतलब बुद्धि और मेहमान धरती, यानी बुद्धि रूपी धरती में वो जल जो है पावन है। और सकेल श्रवण मग चलिऊ सुहावन, वो ही जल समिट के और कान रूपी रास्ते से हृदय में बैठ गया। क्या? और भरेऊ सुमान सो और सुथले थिराना, सुख दोषी तो रुच चारो चिराना। वो जल जब भर गया हृदय में और ठंडा हो गया, जब ठंडा हो गया तो जो है फिर वो कानों के माध्यम से गया आदमी के हृदय में, और जब वो ठंडा हो गया तो शीतल हो गया। बाबा ने दुआ लिखा है कि सुठ सुठ सुंदर संवाद बरो और बिरचु बुद्धि विचार, सुठ सुंदर संवाद बरो और बिरचु बुद्धि विचार, तेही यही पावन सुबग सर और घाट मनोहर चार। बाबा कह रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से विवेक से इसके जो हैं 4 संवाद। पहला संवाद हमारे भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे हैं, दूसरा संवाद काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, तीसरा संवाद मतलब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, और चौथा संवाद हमारे तुलसीदास जी हम लोगों के लिए कह रहे हैं। ये 4 संवाद 4 उस मान सरोवर के 4 घाट हैं। सुठ सुंदर संवाद बरो और बिरचु बुद्धि विचार, तेही यही पावन सुबग सरो और घाट मनोरथ चारु। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की चर्चा कर रहेगी और यहीं से रामचरितमानस बराबर चलता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।